हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज की हमारी स्टोरी धोखा प्यार से रिलेटेड आदित्य और नेहा की कहानी है। तो प्लीज एंजॉय दिस वीडियो गाइस। धोखा, दोस्ती और प्यार की कहानी बात उस समय की है जब आदित्य और नेहा कॉलेज के पहले साल में मिले थे। दोनों एक ही क्लास में थे और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। आदित्य एक सीधा सादा और शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि नेहा हमेशा मस्ती और शरारत में लगी रहती थी। उनका हंसी मजाक और एक दूसरे की देखभाल से भरा रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। आदित्य का दोस्त उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और नेहा भी उस पर पूरा भरोसा करती थी। एक दिन नेहा ने आदित्य से कहा, तू मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त है आदित्य। तुझसे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ बिना किसी डर के। आदित्य ने भी हंसते हुए जवाब दिया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्ती से प्यार की ओर बढ़ते कदम नेहा को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में आदित्य सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो गया है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे आदित्य से प्यार हो गया है। एक दिन उसने अपने दिल की बात आदित्य से कह दी, आदित्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचोगे, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने नेहा के प्यार को स्वीकार कर लिया। दोनों का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और एक दूसरे को समय देते थे। कॉलेज के दिनों में हर पल को दोनों ने खुशी और प्यार के साथ जिया। धोखे की शुरुआत वक्त के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज का आखिरी साल करीब आने लगा, आदित्य के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा। उसने नेहा को धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और मिलने जुलने में भी दूरी बनाने लगा। नेहा को ये सब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आदित्य से दूर होने की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद नेहा को आदित्य के किसी और लड़की के साथ देखना पड़ा। उसने जब आदित्य से इस बारे में पूछा तो आदित्य ने बहाने बनाए और कहा कि वह सिर्फ उसकी दोस्त है। पर धीरे धीरे नेहा को महसूस हुआ कि वह लड़की आदित्य के लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। नेहा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने एक बार फिर से आदित्य से साफ साफ बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, आदित्य, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ चल रहा है? आदित्य ने बात को टालते हुए जवाब दिया, तू मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी, लेकिन प्यार में ना मैं किसी और को पसंद करता हूँ। धोखे का गहरा असर। आदित्य के ये कहने के बाद नेहा का दिल पूरी तरह टूट गया। वह आदित्य से कुछ कह भी नहीं पाए और चुपचाप वहां से चली गई। आदित्य का ये धोखा उसकी जिंदगी में ऐसा गहरा घाव बन गया कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे धोखा दे दिया। नेहा ने आदित्य से रिश्ता तोड़ लिया और अपने दिल की बात किसी से कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर आदित्य का धोखा उसके दिल और दिमाग में घर कर चुका था। उसे किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल लगने लगा और उसने खुद को अकेला कर लिया। नेहा का सामना और उसकी नई शुरुआत वक्त बीतता गया, लेकिन नेहा ने खुद को फिर से संभालने की ठानी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने करियर में एक नई शुरुआत की। उसने सोच लिया कि अब उसे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है और किसी के प्यार या दोस्ती के धोखे में नहीं फंसना है। कुछ समय बाद नेहा को एक नई कंपनी में नौकरी मिली, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसका सच्चा साथी बना। वह आदमी समझदार और संवेदनशील था, जिसने नेहा के घावों को धीरे धीरे भर दिया। उसने नेहा को फिर से भरोसा करना सिखाया और नेहा की जिंदगी में प्यार और सुकून वापस लाया। अंतिम में आदित्य को ये सब सुनकर बुरा तो लगा, पर वह जानता था कि उसने नेहा का भरोसा तोड़ा था और उसकी जिंदगी में दर्द दिया था। नेहा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने कभी उस दोस्ती या प्यार को फिर से अपनाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी जिंदगी में उस धोखे को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की और खुश रहने का फैसला किया।